मालिक ने दया करी कि इन सभी शंकराचार्यों को, सभी धर्मगुरुओं को 2009 में आमंत्रित किया कि आप आइए, हम इकट्ठे बैठकर सारे, कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं रखा, आप सभी इकट्ठे बैठे और इस भटकी हुई जनता को एक निर्णायक ज्ञान दे दें। यदि मेरा ज्ञान सही है, सदग्रंथों से मेल खाता है और आप सही मानते हो तो उसकी स्वीकृति दे दो, इस दास का काम जल्दी निपट जाएगा। और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है, आप प्रमाण के साथ दिखा दो। उनको रजिस्टर चिट्ठियां लिखी, उनको बाई हैंड लेकर गए, उनके साइन करा के लाए चारों शंकराचार्यों के। पर हमारा दुर्भाग्य था 2009 में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। फिर परमात्मा ने ऐसी दया करी, इन मीडिया विशेषकर साधना टीवी वालों को बहुत बड़ा परोपकार होगा। ना जाने कौन से जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, इन्होंने इतना साथ दे दिया। इतना कुछ विरोध के बाद भी इन्होंने परमात्मा का यो ज्ञान बंद नहीं किया। कोई मालिक की विशेष प्रेरणा रही इनके ऊपर। क्या कर रहे हो तुम? तो फिर उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, सभी इन संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों के, मंडलेश्वरों के प्रश्न कर करके इनका इंटरव्यू लिया। देखो मेरे पास कोई पूछने आता है, मैं जो ज्ञान रखता हूँ मैंने बता दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, हमारा सत्संग दिया, वो चला ही रहे थे, उनके इंटरव्यू लिया उन्हीं पॉइंटों पे, फिर दोनों को साथ साथ चला दिया। अपने आत्मा ओरिजिनल और डुप्लीकेट साथ साथ रख दिए। इसमें बहुत आसानी से समझ में आया और उसके बाद तो उफान आ गया इस ज्ञान का। आप देख रहे हो 12 एकड़ में आश्रम है, कितने पैर रखने जगह नहीं रहेगी इसमें। और ये विशेष परमेश्वर का आदेश है कि बिचली पीढ़ी के समय में ये पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा। ये संत भी, ये भक्त भी परमात्मा के बच्चे हैं। और जो आज मंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, SP, DC, कमिश्नर लगे हुए हैं, कोई जज बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, या कोई और अच्छा इंजीनियर बना है, तो ये पिछले जन्म के MLA बना है, MP बना है, प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है। ये पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब अपना उद्देश्य भूलकर ये भटक गए हैं। तो दास का उद्देश्य है कि इनकी आंख खोलूं, ये क्या लेकर जाएंगे संसार से। कहते 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जब नहीं नामते नहीं। यदि भक्ति नहीं है तो भाड़ में जा 3 लोक का भी राज। एक छोटे से टुकड़े के राज को पाकर ये पता नहीं क्या बन बैठे, ये अज्ञानता का परिणाम है। तो अब दास का उद्देश्य है कि इनकी अकल ठिकाने आवे, एक दास बने, अपनी औकात को समझे। हम जीव हैं, आज सब कुछ प्राप्त है, कल मृत्यु होगी, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वो साहब बहादुर। तो आगे क्या होगा, आगे का ज्ञान भगवान ने कराया। अब इस दास को रजा करिए, पूरे विश्व को कराएंगे और सारा संसार मानेगा। सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान तो आपके लिए भटक रहे हैं, वो रो रहे हैं, आप मस्ती में घूम रहे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। कि मैं तो रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें सब सुख दूंगा और तुम मुझे ढूंढ रहे हो भगवान, हम बड़े दुखी हो गए, हम हाहाकार मची है, मुझे सुख दो, मेरा रोग दूर करो, मुझे ऐसा दुख है। और मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मेरे पास आओ। कहते नहीं, तू भगवान नहीं, तू तो जुलाहा है, तू तो धानक है, तुझे क्या पता। तो कहते हमारे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस द्वार खड़ी होगी अज्ञानता की, इसने क्यों कर समझाऊं। अब ये दास भेजा उस द्वार को ढाने के लिए और आपको भगवान से मिलाने के लिए।